बिहार की राजनीति में चुनावी गिनती भले ही चुनाव आयोग की डायरी में हो, लेकिन सोशल मीडिया पर गिनती चालू हो चुकी है। जी हां, पवन सिंह प्लस मनीष कश्यप इज इक्वल टू जनसुराज की। बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों एक सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और यूट्यूब के मनीष कश्यप एक साथ मिलकर बिहार में कोई बड़ा खेला करने वाले हैं क्या? जी हाँ, दरअसल लखनऊ में हाल ही में मनीष कश्यप और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बीच हुई मुलाकात को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही मुद्दों पर हलचल का माहौल बन गया है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही हाल के समय में अपने अपने क्षेत्रों में विवाद और बड़े फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। खास तौर पर मनीष कश्यप के भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा छोड़ने और पवन सिंह के पीएमसीएच प्रकरण के बाद यह मुलाकात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा तो खूब हो रही है क्योंकि चुनावी मैदान अब गर्म हो चुका है। चुनाव में कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही महीने बाकी है। तो ऐसे में लखनऊ में वायरल हुई ये तस्वीर जिसमें मनीष कश्यप को पवन सिंह की मां का आशीर्वाद लेते हुए देखा जा रहा है और वहीं पवन सिंह के जनसुराज में जाने की जो बात सामने कुछ दिन पहले आई है वो बहुत सारे प्रश्नों को जन्म दे रहे हैं। तो क्या मुलाकात महज व्यक्तिगत थी या फिर इसके पीछे बिहार चुनाव मोर्चे को लेकर कोई रणनीति पटकथा लिखी जा रही है? हाल ही में मनीष कश्यप की पॉलिटिकल टर्निंग हुई, वो भी कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब पार्टी से साफ तौर पर दूरी बना चुके हैं। क्या उन्हें महसूस हुआ कि बीजेपी उन्हें वहां मंच नहीं दे रही थी, जो मंच उन्हें चाहिए था? इस वजह से वह अब दूसरे मंच की तलाश में इधर उधर भाग रहे हैं, या फिर मनीष कश्यप अपने दर्शकों और बिहार की जनता को, बिहार की जमीन को जो है अलग तौर पे भांपने निकले हैं, या खुद ज़्यादा स्वतंत्र होकर अब बिहार की राजनीति में एक नया रोल निभाने जा रहे हैं? ऐसे तमाम प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसे में जनसुराज जो खुद को जनता का नेता कहती है और मनीष कश्यप के लिए मुफीद मंच दे रही है, क्या वो इस बार बिहार की राजनीतिक में एक उल्टा करवट लेके आ सकती है? सवाल ये भी उठते हैं कि वैसे पवन सिंह का सियासी इतिहास जो है वो हम सब ने देखा है। सियासी इतिहास की हम बात करें तो 2024 में बीजेपी ने आसनसोल से उन्हें टिकट दिया, लेकिन अंतिम समय पे उन्होंने इनकार कर दिया। तो वहीं वो निर्दलीय काराकाट से चुनाव भी लड़े, बीजेपी को उन्होंने बड़ा झटका भी दिया। यानी पवन सिंह राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं लेकिन किसी दल के पिंजरे में अभी तक बंद नहीं हुए हैं। तो ऐसे में पवन सिंह और मनीष कश्यप का साथ आना, वो भी जनसुराज में शामिल होना, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है क्योंकि पवन सिंह का जनाधार भोजपुरी बेल्ट में मजबूत है और यही वोट बैंक जनसुराज को चाहिए भी। वैसे प्रशांत किशोर का जनसुराज आंदोलन एक प्रयोग नहीं, एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे देखा जा रहा है बिहार में। पीके का मॉडल 3 बातों पर आधारित है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनता से सीधे संवाद, लोकप्रिय चेहरों को सियासी मंच देना और साथ में मौजूदा दलों से अलग पारदर्शिता सिस्टम खड़ा करना उनका मुख्य एजेंडा रहा है। तो ऐसे में पवन सिंह और मनीष कश्यप जैसे चेहरे जनसुराज को अगर ग्राउंड लेवल पर ज्वाइन करके अपील करते हैं और डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं दोनों, तो ग्राउंड लेवल और यूट्यूब की दुनिया, डिजिटल की दुनिया पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा राजनीतिक तौर पर, और बिहार की चुनावी समीकरण बदल भी सकती है क्योंकि राजनीतिक संकेत तो यही कह रहे हैं। क्योंकि मनीष कश्यप और पवन सिंह एक फ्रेम में आते हैं तो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा संयोग नहीं प्रयोग देखने को मिलेगा। बीजेपी से दूरी बनाए दोनों चेहरे अब पीके के करीबी देखे जा रहे हैं, करीबी माने जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये जनसुराज में शामिल होंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये शामिल होते हैं तो क्या भाजपा और आरजेडी जैसी स्थापित पार्टियां का समीकरण बदल जाएगा? क्योंकि
आगे क्या हो सकता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन संभावित परिदृश्य में दोनों चेहरे जनसुराज में शामिल हो जाते हैं तो जबरदस्त मीडिया बूस्ट मिलेगा और पीके को यही चाहिए। युवा और ग्रामीण वोट बैंक में हलचल मच जाएगी और पीके को यही चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से ग्राउंड तक असर होगा पवन सिंह और मनीष कश्यप के जनसुराज ज्वाइन करने से। भोजपुरी वोटर से संवाद की नई रणनीति बनती नजर आएगी, क्योंकि दोनों ही भोजपुरी बेल्ट से आते हैं। पवन सिंह और मनीष कश्यप का एक साथ आना एक नई तस्वीर, एक नई राजनीति का ट्रेलर भी हो सकता है। पीके जानते हैं कि बिहार में सिर्फ घोषणाओं से नहीं, चेहरों से और भावनाओं से क्रांति की जा सकती है। तो ऐसे में क्या वो जनता की उम्मीदों को राजनीति में तब्दील कर पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक फोटो, एक मुलाकात तक ही सीमित रह जाएगा। बहरहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।